नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:45 पर मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो विशेष रूप से श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, साहस, स्वास्थ्य, करियर और कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। देखिए, आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल नीच अभिलाषी होकर शनि के साथ नवम पंचम और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाकर गोचर कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी सुन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। अब मंगल आपके लिए सप्तम में है तो उनकी चौथी दृष्टि आपके दसम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर यानी कि आपकी राशि पर, जबकि 8वीं उच्च दृष्टि आपके दूसरे घर पर जा रही है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके दसम भाव कर्म भाव पर जा रही है, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। तो कहना ही नहीं, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। हालांकि कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, और वह परेशानियां क्या होंगी? तो देखिए, आपके व्यक्तित्व में धैर्य की कमी देखने को मिलेगा। आपके अंदर विशेष रूप से एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा संचारित होगा और कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी इनकी 8वीं उच्च दृष्टि जा रही है। तो व्यक्तित्व को तो उग्र बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ वाणी में भी कड़वाहट उत्पन्न करेंगे, जिसके चलते आपके द्वारा रिश्तों में कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। अगर वाणी से संबंधित आप काम करते हैं तो समझ लीजिए इस समयावधि में कई लोग आपसे प्रभावित होंगे। हालांकि सत्य कड़वा होता है, इसलिए आपकी बातें कुछ लोगों को चुभ सकती हैं। बाकी सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन का होता है और मंगल स्वयं एक उग्र ग्रह है, तो सप्तम भाव पर उनका होना रिश्तों में तनाव उत्पन्न करेगा। इसलिए जीवन साथी के साथ अपने संबंध को हर प्रकार से मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं देना है जहां पर जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो, वाद विवाद हो। यानी कि जीवन साथी के साथ हर प्रकार से आपको समझदारी के साथ पेश आना है, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा।
बाकी अगर आप साझेदारी में कोई काम करते हैं तो भी आपको बहुत ही सोच समझ करके सचेत होकर के काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पार्टनर के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। इसलिए आपको इस समय चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखिए। जो भी योजना आपके मन में है, योजना पर आप अवश्य काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन शांतिपूर्वक। बाकी बात की जाए व्यापारी वर्ग की, तो देखिए अगर आप व्यापारी हैं तो समझदारी के साथ फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाइए, आपको अवश्य ही आर्थिक लाभ होगा। लेकिन इस समयावधि में किसी भी प्रकार से कोई नया व्यापारिक संबंध या फिर किसी भी प्रकार से किसी डील में हस्ताक्षर करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय उतना अनुकूल नहीं है। इस समय पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा, एक प्रकार से चुनौती भरा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जैसा कि आपको बताया गया है, बाकी प्रेम संबंध में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि रिश्तों में जो कड़वाहट तनाव उत्पन्न होने वाली है या फिर पहले से ही किसी भी प्रकार से तनाव चला आ रहा है, तो आपके पास एक मौका होगा कि आप रिश्तों में मिठास ला सकते हैं अपनी वाणी के प्रभाव से। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। पंचम भाव आपके पेट का होता है, तो यहाँ पर पंचम भाव पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो पेट जन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए संतुलित आहार, संतुलित जीवन ही हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखेगी। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। बाकी समय आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।